हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो ये मेरी पहली वीडियो है एंड इसमें हम लोग नीट से रिलेटेड केमिस्ट्री में कितना टॉपिक में वेटेज रहता है वो देखेंगे कि नीट में हमारे केमिस्ट्री में किस टॉपिक का कितना वेटेज रहता है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने चैप्टर्स को अरेंज करेंगे ताकि हमें इससे ये पता चल सके कि हमें कौन सा चैप्टर कब लेना है। तो हमारी केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो हम इनऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे। ये ईजीएस्ट पार्ट रहता है हमारा और इसको हमें कंप्लीट एनसीईआरटी से करना होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं लेना है क्योंकि एनटीए कहता है कि एनसीईआरटी के बाहर से, जब से एनटीए ने पेपर देना स्टार्ट किया है, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ भी नहीं आया। तो कंप्लीट एनसीईआरटी, इसके बाहर से हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। पहला चैप्टर जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो रहता है हमारा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। इससे हमारे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट 13 ईयर्स में हमारे 38 क्वेश्चंस आए टोटल, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जितने हमारे क्वेश्चंस हैं लास्ट 13 ईयर्स में कि कितने क्वेश्चंस कितने ईयर्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे। तो हमारे लास्ट 13 ईयर्स में हमारे 38 क्वेश्चन आए इस चैप्टर से और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं जो पेपर में रहे। सेकंड है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हमारे 29 चैप्टर्स आए हैं। डिफरेंस ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी 10 से 9 क्वेश्चंस का डिफरेंस है। तो ये जो वैसे तो हमारा क्वेश्चन का डिफरेंस है लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 9 क्वेश्चंस का डिफरेंस रहता है। तो ये सेकंड हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। फिर हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक एलिमेंट जो चैप्टर है हमारा, वो दोनों ही क्लासेस में है, दैट इज़ 11th में भी है और 12th में भी है। लेकिन जो हमारा 12th वाला पार्ट है, दैट इज़ 15 to 18 ग्रुप वाला, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा 4th चैप्टर आता है, दैट इज़ डी एंड एफ ब्लॉक। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा सा, एक ही दिन में हो जाएगा। एंड ये हमारा 4th चैप्टर आता है, ठीक है। इसमें से कितने क्वेश्चंस हैं? 19 क्वेश्चंस। तो ये जो हमारा, देखिए पहले चैप्टर में 30 है, देन 29, देन 26, देन 19, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये हमारे लेकिन कम होते जा रहे हैं क्वेश्चंस, लाइक किसी से 2 या 3, किसी से 2, किसी ऐसे करके कम होते जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। देन आता है हमारा एस ब्लॉक। एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है। फिर है हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट। फिर है हमारा जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये बहुत बड़ा नाम है लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट में देखें, जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं जो नाम, वो होता है मेटलर्जी, ठीक है। इस चैप्टर को हम किस नेम से जानते हैं? विद द नेम ऑफ मेटलर्जी, ठीक है। तो ये चैप्टर भी हमारा इजी है, सब कॉन्सेप्ट से बस, लेकिन इजी चैप्टर है। फिर हमारा आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड देन हमारा हाइड्रोजन। ये जो लास्ट के 2 चैप्टर हैं ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये पूरा जो आपको इनऑर्गेनिक करनी है, ये पूरा एनसीईआरटी से आएगी, कहीं और से कोई और बुक देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो है हमारे चैप्टर्स हैं जो हमें इनऑर्गेनिक में ध्यान देना है, जिनके ऊपर। उसके बाद फिर हमारी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम फिजिकल केमिस्ट्री को बिल्कुल लास्ट में लेंगे। फिर आती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
बहुत इम्पोर्टेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं इससे। देन सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। जिसको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं मोस्ट टीचर्स। ठीक है, तो ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स इस चैप्टर में आपका बेसिक रहता है। इसमें से आपके 33 क्वेश्चंस आए हैं लास्ट 13 ईयर्स में। फिर उसके बाद जो आपका सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है वो रहता है हाइड्रोकार्बन्स। इसमें 32 है, तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, इसमें 33 इसमें 32। हाइड्रोकार्बन्स एक छोटा सा चैप्टर है, इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे चैप्टर्स जो छोटे हैं, इजी हैं करने में, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो वो बेनिफिशियल रहते हैं। ठीक है, फिर आपके एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये चैप्टर है। ये बड़ा चैप्टर है, अच्छा खासा चैप्टर है, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सही हैं, लेकिन हमें वो चैप्टर्स पकड़ने हैं जिसमें हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा हो और जो उसमें मैटर हो वो कम हो। जैसे छोटा चैप्टर हो लेकिन जो हमारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो ज़्यादा हो उसमें। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहता है वो अल्कोहल का रहता है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इससे भी आपके 18 क्वेश्चंस हैं। तो ये वाले जो 2 चैप्टर्स हैं ये अच्छे हैं, ना ज़्यादा मैकेनिज्म है ना कुछ है, अच्छे हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट हैं। ये दोनों चैप्टर हैं, बड़े हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी। फिर जो हमारा 5th है वो रहता है हमारा अमाइंस का, इसमें भी ज़्यादा वो नहीं है। फिर हमारा बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। ये बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत ईजी है, ये बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत ईजी है, इसी को देखकर बच्चे डर जाते हैं। देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं अमाइंस, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये छोटे चैप्टर्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स हो गए, ये छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन हमारे स्कोरिंग है, यानी कि इसमें से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। इसमें भी ये इजी चैप्टर्स हैं, बहुत इजीली हो जाएंगे। लेकिन जैसे हमारा एल्डिहाइड्स है, अल्कोहल है, और ये हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स हैं, हमारे ये चैप्टर्स हैं, ये इजी, ये बिट डिफ़िकल्ट है, मतलब डिफ़िकल्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन कंपैरेटिवली जो हमारे और चैप्टर्स हैं उनसे थोड़े से लग सकते हैं कि लेंथी एंड थोड़े से कॉन्सेप्चुअल ऐसे हैं। लेकिन बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ही ईजी हैं, छोटे हैं एंड स्कोरिंग है। देन नेक्स्ट जो हमारा आता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो इसी से बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं, इसमें मैथमेटिक बेस होता है। तो इसके लिए अगर आपको बुक्स चाहिए, आपको केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक्स लेनी चाहिए, कौन से बुक से प्रिपेयर करना चाहिए, अगर आपको उस पर एक वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे बताएं, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। देन फर्स्ट चैप्टर जो हमारा आता है विद मोस्ट वेटेज, दैट इज इक्विलिब्रियम। इसमें 35 क्वेश्चंस आए लास्ट 13 ईयर्स में, तो आप इसका वेटेज देखिए। देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें 24 क्वेश्चंस आए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर्स बहुत इजी हैं, बस आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। फिर थर्मोडायनेमिक्स, देन केमिकल काइनेटिक्स, देन सॉल्यूशन,
some basic concepts of chemistry, that is mole concept वाला chapter. Then उसके बाद आता है states of matter. That is gases and liquids. Solid आपका उसमें है 12th में. Then solid state. Then surface chemistry. Then redox reaction. तो ये हैं जो आपके चैप्टर्स हैं. इनके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं. या ये जो चैप्टर हैं आपके ये मोस्ट स्कोरिंग है. सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो में फिजिक्स के टॉपिक वेटेज के साथ, देन बायोलॉजी के साथ. प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, and share as much as possible. Thank you.